मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी और मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। मैं जितना इल्ज़ाम अनूप चंद्राकर के खिलाफ लगाई थी वो सारे इल्ज़ाम वापस लेती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की है। मैं जितना वहाँ पे FIR दर्ज करा के आई हूँ मैं सारी चीज़ को वापस ले लूँगी। मैं भी अपनी मर्जी से शादी की हूँ उसके साथ और मैं सारी चीज़ वापस ले लूँगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, आगे कोई बयान नहीं दर्ज कराऊँगी। सारी चीज़ मेरी मर्जी से हुआ है। जब सबसे पहले मैं FIR लिखाने पहुंची तब भी मुझे 5 घंटे बैठाया रखा गया। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई वहां मेरे परिजन लगातार 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। मुझे अपना दर्द दूर नहीं करना है क्या कि मैं जिंदगी में कभी जी ही ना पाऊँ। मैं दर्द से ही। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। हमने 3 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 3 आरोपी युवक द्वारा स्कूल शिक्षिका का अपहरण कर लिया गया था। मुख्य आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिसको डोंगरगांव पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दिल्ली से गोवा भागने के फिराक में था। उससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। हम आपको बता दें कि यह मामला 16 मई का है, जिसमें 3 आरोपियों द्वारा स्कूल शिक्षिका को कार में जबरदस्ती बैठाकर अपहरण कर लिया गया और उसे पास ही के पाथरी जंगल में ले जाकर आरोपी अनूप चंद्राकर द्वारा शादी का दबाव बनाया गया। पीड़िता द्वारा शादी के लिए मना करने पर उसके ऊपर 5 लीटर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की धमकी दी गई। दबाव में आकर पीड़िता ने शादी के लिए हाँ कर दिया, जिसके बाद शादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। शादी के बाद पीड़िता के कहने पर आरोपी ने उसको उसके मामा के घर छोड़ दिया। परिजनों के संज्ञान में आते ही परिवार वालों ने तुरंत ही इस मामले को लेकर डोंगरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। न्यायिक रिमांड पर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के परिवार सहित गांव वालों ने आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की मांग करते हुए 20 मई को SP कार्यालय का घेराव किया। घटना में प्रयुक्त नेक्सॉन कार क्रमांक CG04QE5442 एवं शादी में प्रयुक्त कपड़ा, चुनरी, मंगलसूत्र 2 सहयोगी आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया था। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जी, मैं 3 मुद्दों पे कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो जब्ती की गई है जो गाड़ी, उस गाड़ी का मालिक अभी तक मुझे उसकी बात जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरा, जो मुख्य आरोपी अनूप चंद्राकर है, उनके भाई ASP जितेंद्र चंद्राकर जी हैं, जिनसे मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है। मैंने उनको अवगत कराया था इसके बारे में कि जो आरोपी है वो मुझे परेशान करता रहता है। उसके बाद भी वो ASP होने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। और अभी मेरे साथ जब घटना हुआ उसके 3 दिन पहले अर्थात 12 मई को मैंने उनसे फोन में बात भी किया था कि आप आगे बात कीजिए, आप ASP है ऐसे करके। उसके बावजूद। और तीसरा मुद्दा ये है कि उस पर क्या क्या धारा लगा है इसकी मुझे जानकारी चाहिए, ताकि मैं आगे सुरक्षित अपनी जिंदगी निकाल सकूं, मेरे परिवार वाले अच्छे से जी सके। क्योंकि अब जितनी भी उसकी हरकतें हैं उसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। अब मेरे ऊपर जो गुजरी है उसको कोई महसूस करके देखे कि 5-5 लीटर पेट्रोल को सामने माचिस की तीली के बाद बच के निकलना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, और अभी भी मुझे इसका आश्वासन नहीं है कि उसको कितनी सजा मिली है, कितनी धाराएं लगी है, ये सारी चीज़ें, ताकि मैं निश्चित होकर सर उठा के जिंदगी जी सकूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, गाड़ी वाले की मुझे जल्दी से जानकारी मिल जाए। और दूसरा चीज कि उस पर क्या धाराएं लगी है, वीरेंद्र चंद्राकर जी को लेकर जो कार्रवाई उस पर भी आप सकते जी वो उसके लिए तो मैं बहुत नाराजगी जाहिर करूंगी, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे ASP कार्यालय ही पहुँचती हूँ। जब सबसे पहले मैं FIR लिखाने पहुंची तब भी मुझे 5 घंटे बैठाया रखा गया। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई वहाँ मेरे परिजन लगातार 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। अगर उसी दिन मैं 4
किलोमीटर के दायरे में ही थी जब मुझे किडनैप किया गया, उसके बावजूद मुझे नहीं ढूंढ पाया। मैं एएसपी सर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार मुख्य आरोपी को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसी सारी चीजें हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ। ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं जो मौत के मुंह से बच के आके इतना निस्फिक्र होकर जो बोल रही हूँ, मैं आगे जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। अगर उस पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई, धारा नहीं लगाई गई, तो हर लड़कियों के साथ ऐसा करता रहेगा। मैं अगर आज निश्चिंत होकर इतना सब किसी लड़की के लिए आवाज उठा रही हूँ ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे, तो मैं चाहूंगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कार वाले की बरामदगी अगर हो गई है तो कार का जो मालिक है वो मुझे अभी तक नहीं पता चला है कौन, मुझे उससे अवगत कराया जाए। बीते 16 मई को डोंगर गांव में एफआईआर दर्ज करा गई थी कि एक पीड़िता को कुछ लोग जो है जबरदस्ती किडनैप करके ले गए हैं। मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो पीड़िता को कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे और उसको जंगल में ले जाके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के और उसके ऊपर शादी का दबाव बना के उससे शादी किए और फेसबुक में वीडियो वायरल करवाए पीड़िता से कि सहमति से शादी कर रही है। इस प्रकार दबावपूर्वक गलत तरीके से उन्होंने इस प्रकरण को अंजाम दिया। पीड़िता को जो है उसके परिजन के यहाँ से बरामद किया। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें पुलिस टीमें लगाई गई थी। इसमें 2 आरोपियों को घटना के अगले दिन ही रोशन निषाद और तामेश्वर निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें जो मुख्य आरोपी था अनूप चंद्राकर, जिसने पीड़िता से दबाव डालकर शादी की थी, वो लगातार इधर उधर भाग रहा था। उसकी दिल्ली जाने पर हमको सूचना प्राप्त हुई तो साइबर की टीम, थाने की टीम, इसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी लगातार संपर्क किया गया और दिल्ली पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।